हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया इन्वेस्टर या फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूं कि वो कौन कौन से घरेलू सामान हैं जिसका उपयोग करके आप मछली के लिए कम खर्च में खाना तैयार कर सकते हैं। जरा आपकी नज़र इस व्हाइट बोर्ड में डालिए, इसमें क्या लिखा है? मछली खाना के घरेलू सामग्रियां, मतलब मछली के खाना बनाने के लिए कुछ घरेलू सामग्रियां कौन कौन सी हो सकती है। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपके मछलियों को खाना है वो 3 तरीके से मिलती है। पहला तरीका है दोस्तों प्राकृतिक भोजन। प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए जब हम अपने तालाब का प्रिपरेशन करते हैं, उसमें चूना डालते हैं, फिर पानी भरते हैं, उसके पश्चात उसमें हम लोग क्या क्या डालते हैं? पोल्ट्री खाद डालते हैं या फिर गोबर डालते हैं, चूना डालते हैं और सिंगल सुपर फास्फेट है। ये चारों पांचों जो सामग्रियां हैं उनको हम लोग फर्मेंटेट करके 24 घंटे के बाद अपने तालाब में डालते हैं, जिससे क्या बनता है दोस्तों? प्लैंकटन बनता है। और यही प्लैंकटन है। प्लैंकटन वो 2 तरीके का बनता है, इसमें फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन, जिसको मछलियां खाती है और अच्छे से ग्रोथ करती है। खाना खाने का दूसरा तरीका हो सकता है दोस्तों फार्म मेड फीड। फार्म मेड फीड में वो होता है जो हमारे पास घरेलू हमारे घर में उपस्थित सामग्रियां होती है, जैसे धान का चूरा हो गया, सरसों की खली हो गया, बादाम की खली हो गया, है ना। इसके अलावा और बहुत सारी है जिसके मैं आगे बात करूंगा। तीसरा तरीका है दोस्तों कंपनी का फीड। कंपनी का फीड है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है फ्लोटिंग फीड, दूसरा आता है सिंकिंग फीड। फ्लोटिंग फीड है जो मछलियां ऊपर में रहती हैं उनके लिए फ्लोटिंग फीड का यूज किया जाता है, और जो मछलियां हैं वो बॉटम तालाब के बॉटम में निचले हिस्से में रहती है, उसके लिए हम लोग सिंकिंग फीड का उपयोग करते हैं। जो हम फीड मछलियों को खिलाते हैं उसमें 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। पहला प्रोटीन, दूसरा फैट, तीसरा मिनरल्स और चौथा उसमें होता है विटामिन्स। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग फीड में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स प्रोटीन विटामिन मिलता है, तो आपको मैं घरेलू इंग्रेडिएंट्स आपको बताने वाला हूं जिसमें प्रोटीन है वो बहुतायत से मिलता है। इसमें दोस्तों प्रोटीन सोर्स के रूप में हम लोग बात करेंगे कि आपका पादप मतलब आपका प्लांट्स बेस्ड कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स है जिसमें प्रोटीन होता है। उसके बाद बात करेंगे जंतु प्रोटीन कि कौन कौन से जंतुओं से हम लोग प्रोटीन मिल सकता है। सबसे पहले अगर पादप प्रोटीन की बात करें तो आपको आपकी सरसों की खली हो गया, बादाम की खली हो गया, सोयाबीन की खली, मूंगफली की खली, कॉटन बीज की खली, एजोला जो प्लांट बेस्ड होता है, उसके अलावा स्पाइरुलिना जो आजकल बहुत ज़्यादा, ये बहुत महंगा फीड हो सकता है, इसको हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन ये पादप प्रोटीन के अंतर्गत स्पाइरुलिना भी आता है। उसके अलावा अगर जंतु प्रोटीन की बात करें तो उसमें फिश मील आता है। फिश मील में क्या होता है, आपका जो मछली है उसका मीट को निकाल दिया जाता है, या फिर सड़ी गड़ी मछलियां हैं उसको क्या करते हैं हम लोग उबालते हैं या फिर सुखाकर उसको मशीन के द्वारा पीस दिया जाता है, फिर उससे जो निर्मित होता है उसको हम लोग फिश मील बोलते हैं। उसके अलावा प्राउन सेल वेस्ट, प्राउन का जो ऊपरी सेल होता है उसको भी पीस करके हम लोग फीड के रूप में यूज कर सकते हैं। और तीसरा आता है चिकन, बकरा या फिर इसका विसरल ऑर्गन। चिकन या फिर जो बकरे का जो विसरल ऑर्गन होता है, आंत होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, इन सब को भी पीस करके या फिर चॉप करके जो कार्निवोरस मछलियां होती है उनको बहुतायत से जो इंग्रेडिएंट्स उसको खिलाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि यार आपको वसा या फिर फैट के घरेलू सोर्स क्या क्या हो सकते हैं आपकी मछली के दाने के लिए। इसके लिए किसान भाइयों अब बात करते हैं कि आपकी मछलियों के लिए वसा या फिर फैट का घरेलू सोर्स क्या क्या हो सकता है। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो इसमें आपका धान का चूरा, मैजी, उबला चावल, राइस पॉलिश, व्हीट का चूरा, तो इसको आप मछलियों को कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में खिला सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपका वसा का क्या क्या सोर्स हो सकता है। वसा मतलब चर्बी, है ना, फैट। उसके लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? सरसों का तेल, राइस ब्रान तेल, सोयाबीन तेल, बादाम का तेल, सीसम ऑयल और सूरजमुखी का ऑयल। इसके अलावा अगर आपकी कार्निवरस मछलियां हैं उसको अगर आप फैट देना चाहते हैं तो इसके लिए आप चिकन का लिवर, प्राउन का मील या फिर स्नेल जो आता है घोंघा, उसको भी चॉप करके आप अपनी कार्निवरस मछलियों को खिला सकते हैं, जो फैट का बहुत अच्छा सोर्स होता है। किसान भाइयों एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप शुरुआत में फार्मिंग कर रहे हैं कम एरिया में तो आपको दोस्तों
शुरू में फार्म मेड फीड पर ही ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखानी चाहिए, क्योंकि ये कम खर्च में तैयार हो जाता है और आपकी मछलियों को भी प्रॉपर फीडिंग मिल जाता है। लेकिन फार्म मेड फीड की एक खामियां होती है कि इसमें आपका बैलेंस डाइट है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, क्योंकि इसको हम अपने हाथों से तैयार करते हैं। इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, विटामिन या फिर इसके अलावा प्रोटीन या फिर फैट के डाइट में बैलेंस में थोड़ा सा इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है। इसकी वजह से आपकी मछलियों को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता। इसके लिए हम लोग फार्म मेड फीड की जगह हम लोग कमर्शियल पेलेटेड फीड यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसकी वजह से आपको स्टार्टिंग में फार्मिंग के फार्म मेड फीड पर ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखानी चाहिए। लेकिन आप बड़े एरिया में मछली पालन कर रहे हैं और आपको जल्दी मछली का ग्रोथ चाहिए, तो आपको कमर्शियल पेलेटेड फीड पर ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखानी चाहिए। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने बात किया कि आप कौन कौन से घरेलू इंग्रेडिएंट्स को आप मछली पालन में यूज़ कर सकते हैं और कम खर्च में मछली का खाना तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ भी और घरेलू सामग्रियां हैं तो आप नीचे कमेंट करिए, ताकि और फार्मर है वो उसके बारे में जान पाए और मैं भी आगे आपकी बातों को और वीडियो में शेयर कर पाऊँ। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऑस्कर फिशरीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।